एक गांव में भी अगर कोई बंदे रहते हैं तो वहाँ सब गांव वालों के साथ बना के रखेंगे तो हम वहाँ पे रहेंगे, अदरवाइज गांव वाले हमें बाहर निकाल के फेंक देंगे। सेम ये जो वर्ल्ड में हो रहा है ये भी इसी तरह ही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह का करम। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो इंडिया की डेवलपमेंट प्रोग्रेस, उसकी तरक्की को देखते हुए जितना काम उसने अपने मुल्क के लिए किया है नरेंद्र मोदी ने, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बाकी जो कंट्रीज़ के लीडर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को जो सा है ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का लीडर बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जहाँ पर चाइना भी एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर इंडिया कैसे अपना लोहा मनवा सकता है? बेसिकली अगर इंडिया के बारे में हम देखो जिस चीज़ का कोई तारीफ़ का हकदार हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। नो डाउट उसने बहुत वर्किंग की है अपने मुल्क के अंदर। इवन के वो हमारे पास आईटी में देख लें, ज़राअत में देख लें, किसी भी किस्म के पॉइंट पे आप देखेंगे उस लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बट ये है कि चाइना जो है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे तकरीबन एशिया की सबसे ज़्यादा बरामदात भी चाइना से हो रही हैं। हम जो एज ए पाकिस्तानी होने के हम तो कहेंगे कि चाइना को बनाना चाहिए, इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। बट ये है कि अगर पूरी हम एक गांव में भी अगर कोई बंदे रहते हैं तो वहाँ सब गांव वालों के साथ बना के रखेंगे तो हम वहाँ पे रहेंगे, अदरवाइज गांव वाले हमें बाहर निकाल के फेंक देंगे। सेम ये जो वर्ल्ड में हो रहा है ये भी इसी तरह ही हो रहा है कि अगर वो चाइना को बनाना चाह रहे हैं तो देखें कि वोटिंग होनी है, जिस साइड पर ज़्यादा वो कास्ट होना है वो उसी ने बनना है। तो ये नहीं है कि ये हम चाइना को ही बनाएं या हम उसको कह दें हम उसको इंडिया को बनाएं। बट ये है कि जहाँ पे वोटिंग होगी जिसको वो बनाएंगे वो ही बनना चाहिए और हमें भी उसके साथ चलना चाहिए जिसको वो बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया बन जाता है लीडर तो पाकिस्तान का क्या रद्दोमल होगा इस चीज़ के बारे में? बेसिकली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही सोचता है, नेगेटिव सोचता है पाकिस्तान के बारे में। वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान के 3 से 4 हिस्से हो जाएँ। ऑलरेडी 1971 में हमारा एक हिस्सा जो बांग्लादेश जो टूटा है और वो उन्हीं की वजह से टूटा हुआ है। बट ये है कि हम वहाँ पे क्योंकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं, हम दूसरे सारी दुनिया से हम भीख ही मांग रहे हैं ना। किसी के पास जा रहे हैं हमें इतने डॉलर दे, IMF के साथ हम इतने डॉलर दे दें, कभी किसी मुल्क के पास जा रहे हैं। जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे हम किसी को आंखें दिखाने के काबिल हैं ही नहीं और ना ही हम दिखा सकते हैं। हम इंडिया के साथ अगर फिर हमें जाना पड़ेगा, मजबूरन जाना पड़ेगा, ये आप लोगों ने साथ राम का अमेरिका कहेगा तो हमें करनी पड़ेंगी। वो हमें पाबंदियाँ लगा देगा। रिसेंटली जो ईरान में पाबंदियाँ लगी हुई थी। और बाकी ये है कि ईरान वाले भी खाना खा के सो रहे हैं। ये नहीं है कि ईरान वाले कोई भूखे सो रहे, उसने हर चीज़ अपनी बना ली है। हर चीज़ सुई से लेके टॉप तक, A से लेके Z तक उन लोगों ने हर चीज़ अपनी बना ली है, सेल भी कर रहे हैं। बाकी ये है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो गए। बट हम लोगों में हमारी जो गवर्नमेंट है जिस तरह का भी रिसेंटली हो रहा है, ये आप देख रहे हैं कि PDM बनी हुई है, PTI बनी हुई है। ये जो हर 2-3 साल बाद गवर्नमेंट को तोड़ देते हैं। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, बेसिकली ये स्टैब्लिशमेंट हमारी गवर्नमेंट को चला रही होती है। दूसरे कंट्रीज़ में ये नहीं हो रहा। अगर हमारी स्टैब्लिशमेंट या हमारी जमहूरियत जो है वो स्ट्रॉन्ग या एक सदारती निज़ाम भी आ जाए तो हम भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जैसे दूसरे मुल्कों में हो रहा है। वो एक गवर्नमेंट आती है वो 8 से 10 साल निकाल के जाती है और जो उनके प्लान होते हैं उनको वो कंप्लीट करके उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट उस बंदों को वो ना गवर्नमेंट दे के जा रही होती है। तो हमारे पास क्या, हमने ये काम शुरू किया, अभी पूरा हुआ, शुरू हुआ नहीं है, हमारी गवर्नमेंट टूट गई है। तो हमारे सारे मनसूबे जो पेंडिंग रह जाते हैं, इसी वजह से हम लास्ट पे आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? हम सबसे पहले तो हम अपने जो सियासतदान हैं इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सारे एक मिल के चले, मिल के काम करेंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, हमारी सारी दुनिया में इज़्ज़त होगी। यही मेरा मैसेज है, मेरे सियासतदानों के लिए मैसेज है मेरा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का, तो इंडिया को सिलेक्ट कर रहे हैं बाकी लीडर्स के, वो बन जाए इसका लीडर। आपको क्या लगता है कि चाइना को बीट करते हुए इंडिया लीडर बन सकता है साउथ कंट्रीज़ का? इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि चाइना ने जितनी तरक्की की है वो इंडिया, मैं तो कहता हूँ 100 साल में भी नहीं कर सकते। क्योंकि इंडिया जो है ना वो जो है ना फ़िज़िकल चीज़ों पे और जो उनके पास जो असलहा वगैरह हैं तो उन पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं ना। तो इंडिया मैं कहता हूँ चाइना से बहुत पीछे हैं। वैसे IT में वो आ गए, लेकिन चाइना जो है ना वो ओवरऑल हर चीज़ में जो है ना टेक्नोलॉजी हो गया या उसकी बिज़नेस में हो गया। तो आपने कहा इंडिया IT में बहुत सारा आगे जा चुका है, साथ में बिजनेस भी देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर साउथ कंट्रीज़ की बात करें, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया लीडर बन जाता है यहाँ पर, तो जितने भी मुल्कों के अंदर इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं, लाइक पाकिस्तान में चल रहे हैं, भूटान में चल रहे हैं, बाकी, तो क्या इंडिया उसको सॉल्व कर सकता है? इंडिया तो खुद अपना मुल्क भी नहीं सॉल्व कर सकता है, क्योंकि आप उसको देखो कि कितने लोग जो है अपने कपड़े भी नहीं हैं उनके पास, खाना भी नहीं है उनके पास। वो तो इंडिया तो पाकिस्तान से भी बहुत पीछे है असल में अगर देखा जाए। वैसे तो ओवरऑल उन पे
फिल्मों या इस तरह उनसे थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, वो एक बंदे को जाता है, पूरे मुल्क को नहीं जा रहा है। तो ओवरऑल जो है ना, जैसे मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान भी आगे है उससे, जनरली देखा जाए। आपको क्या लगता है कि चाइना और इंडिया का तो क्लैश रहेगा ही रहेगा, अगर दोनों को इंडिया को लीडर बना दिया जाता है तो पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है, पाकिस्तान क्या करेगा? मतलब आपका कहने का क्या मतलब ये देखें कि पाकिस्तान की तरक्की कहाँ पर जाएगी, क्या इंडिया मिलकर फिर पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाएगा, या इंडिया पाकिस्तान को छोड़ देगा, या हम इंडिया के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है? इंडिया के साथ जो है ना हमारा जो है ना ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें जो है ना जुदा किया हुआ है, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक हम चाइना के साथ हैं, इंडिया के साथ हम नहीं हो सकते हैं। चाइना इधर चली जाएगी तो इंडिया के साथ हम तब होंगे, जब तक हमारा चाइना दोस्त होगा तो इंडिया के साथ इम्पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक हूँ। सर मेरा आज का सवाल ये है कि जिस तरह से इंडिया ने तरक्की की है, प्रोग्रेस किया है, डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से उसने अपना नाम बनाया है पूरी दुनिया के अंदर, उसको देखते हुए बाकी तमाम जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि इंडिया को ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का लीडर बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि चाइना भी एग्जिस्ट करता है साउथ एशिया के अंदर, तो इसके बावजूद इंडिया का नाम पहले नंबर पर क्यों आ रहा है? अच्छा, इंडिया का नाम पहले नंबर पे तो नहीं आ रहा, चाइना का ही आ रहा है ओवरऑल दुनिया के हिसाब से देखा जाए, और साउथ एशिया में भी चाइना ही सबसे ऊपर है। इंडिया ने नो डाउट के बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और वो डिज़र्व करता है, लेकिन अभी उतना डिज़र्व नहीं करता कि उसको साउथ इंडियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज़ का उसको वो बना दें, लीडर ही बना दें। जी, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए तो साउथ में पाकिस्तान भी आता है, भूटान वगैरह ये सारे भी आते हैं, लेकिन क्राइसिस से घिरी हुई हैं ये सारी की सारी कंट्रीज़। क्या इंडियन कंट्रीज़ को हैंडल कर पाएगा पाकिस्तान और भूटान और बाकी और कोई भी कंट्री जो है ना वो इंडिया के पास तक भी नहीं है, और चाइना तो बहुत दूर की बात है। तो इंडिया, आपने सॉरी क्वेश्चन क्या था कि इंडिया क्या कर सकेगा? क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या इंडिया उनको संभाल पाएगा जिस तरह से, अगर देखा जाए तो कहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ का उसको लीडर बना देना चाहिए, और जितने क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, भूटान वगैरह इन सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में चल रहे हैं, क्या इंडियन के क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है? इंडिया इनके क्राइसिस को सॉल्व करना तो चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो अल्टीमेटली इंडिया का अपना ही नुकसान है। करना तो चाहिए, अगर लीडर ना सही है, एक बड़ी मेजर पावर होते हुए इंडिया को चाहिए तो सही कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको करे सपोर्ट, और चाइना को भी चाहिए, लेकिन चाइना के होते हुए और जिस तरह चाइना और इंडिया के क्लैशेस हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक मतलब कि एक यूनिपोलर हो सकता है। साउथ एशिया में भी बाईपोलर ही रहेगा, चाइना और इंडिया के दरमियान बैलेंस रहेगा इसका। इसमें पाकिस्तान कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? पाकिस्तान इतना ही बहुत है कि आपने कहा एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे भी सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि एग्जिस्ट करता रहे, अभी जो करंट चल रहे हैं पॉलिटिकल यहाँ पे चल रहा है सिनेरियो, उसमें एग्जिस्ट करता रहे बहुत है। सस्टेन कर ले अपने आप को, बस लगा ही रखें साथ साथ, जब वक्त आएगा फिर देख लेंगे पाकिस्तान कहाँ जाता है। बात कर सकते हैं, टर्म में बात कर सकते हैं, उसमें आप उनकी आईटी सेक्टर की बात कर सकते हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी में आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया पिछले कुछ सालों में। फिर हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर में उनके बहुत ज़्यादा उन्होंने रिफॉर्म लेकर आए हैं। फिर हम आईटी दूसरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, तो नो डाउट इंडिया तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। साथ वो मूव ऑन, ये नहीं कि वो बस वहाँ पर 5वीं इकॉनमी खड़े हैं तो उन्होंने अपना टारगेट आगे भी सेट किया, हम थर्ड दुनिया की इकॉनमी बड़ा बनना है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि साउथ एशिया को वो लीड करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, तो यहाँ कभी ना कभी अब देख रहे हैं श्रीलंका में रिसेंटली क्राइसिस आए, बांग्लादेश में देख लें कभी ना कभी कोई ना कोई वहाँ पर भी इसी तरह क्राइसिस आते जाते रहते हैं। और लेकिन यही वजह है कि एशिया में जो है ना स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से हम ये बात नहीं कर सकते एशिया में वो चीज़ वो इंडिया उस पर होल्ड कर पाएगा। हाँ, ये उसकी मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि अगर आपस में जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो जाएं तो फिर नो डाउट इंडिया कर पाएगा। हमारे कॉन्फ्लिक्ट अगर देखा जाए तो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान चाह भी नहीं रहा कि इंडिया के साथ किसी किस्म के ताल्लुक रखे। हम हर बात पे स्टांस ले लेते हैं। रिसेंटली भी अगर G20 की मीटिंग की बात करें हम लोग, तो बाकी सारे मुस्लिम ममालिक से इंडिया के साथ हैं, खड़े हुए हैं वहाँ पर कि हम G20 की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं श्रीनगर, लेकिन पाकिस्तान वाहिद है जो कि इस बात पर अड़ चुका है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता हम नहीं आ सकते यहाँ पर, बल्कि श्रीनगर की बजाय आप कहीं और ये मीटिंग रखवाएं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतनी बुरी सिचुएशन से खुद गुजर रहा है और साथ में डिमांड्स भी रख रहा है? मेरी बात सुनिए, आपके लिए आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपकी सॉवरेनिटी और डिग्निटी है या नहीं है, मुझे ये बताएं। आपको अपनी सॉवरेनिटी और डिग्निटी पसंद है या नहीं है? सॉवरेनिटी और जो डिग्निटी होती है ना वो हर बंदे को इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन तब इंपॉर्टेंट होती है जब आप उसके लायक भी अपने आप को बना रहे होते हो। मैं आपको बताता हूँ कि अपना साथ अफगानिस्तान ले लें, कितने कंट्रीज़ ने वहाँ पर, कितनी सुपर पावर वहाँ पर हमला किया। वहाँ पर रशिया की बात कर लें आप, उसके बाद अमेरिका रहा है वहाँ पर। हाँ, तो देख लेना सोवियत यूनियन के दौर में वहाँ पर आए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किया गया, फिर अमेरिका आया, लेकिन उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी और डिग्निटी के लिए उन्हें अपनी इकॉनमी ज़रूर था नीचे चली गई, लेकिन उसने अपने कंट्री में किसी का इन्फ्लुएंस बरकरार नहीं रखा। अपना जो फॉरेन पॉलिसी थी उसकी जो नज़रियाती आइडियोलॉजी थी
कभी आप मुल्क आते रहते, इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता है इंडिया पे भी आया था 1991 में, लेकिन उन्होंने गोल्ड गिरवी रखकर अपने आप को सेट किया, स्टेबल किया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान, उनके ये नहीं कहा हमने कश्मीर का सौदा हम कर लेंगे या कश्मीर के साथ वो कर लेंगे। ठीक है, कश्मीर पाकिस्तान का, पाकिस्तान अब 1947 से चलता आ रहा है, 1947 से चलता आ रहा है, तो कोई वजह है चलता रहा। फिर यूएन में क्यों गया, यूनाइटेड नेशन में क्या समझते, यूनाइटेड नेशन में क्यों लेकर गया? यूनाइटेड नेशन करारदादों के मुताबिक मसले को हल करना चाहिए था, लेकिन सामो इंडिया की जो पावर है, इंडिया ने जो तरक्की की है, अब वो इन्फ्लुएंस दुनिया पर रख रहा है, इस वजह से वो वहाँ पर G20 की मीटिंग होल्ड कराने में कामयाब हो गया, जबकि पाकिस्तान इसको रोकने में नाकाम हो गया, चाइना इसको रोकने में नाकाम हो गया है। और जिस तरह बात करें चाइना को, अब चाइना के भी तो डिस्प्यूट्स हैं ना इंडिया के साथ, लाइक अब अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, तिब्बत की बात कर लें, लद्दाख की बात कर लें, सियाचिन की बात कर लें, तो इंडिया कभी भी आप जो सोच रही हैं ये मेरे ख्याल से नामुमकिन है, मे बी आपके ख्याल में हो। थैंक यू सो मच।